आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। मरने के बाद क्या होता है? हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में माना जाता है कि इंसान का से शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर है, अनंत है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। इसे ही मृत्यु या देह त्याग कहते हैं। मरने के तत्व। मृत्यु के बाद हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किए जाते हैं, जैसे कि शव को अग्नि देना यानी कि दाह संस्कार। यह माना जाता है कि अग्नि के द्वारा शरीर पंच तत्वों मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश में विलीन हो जाता है। इससे आत्मा को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। लेकिन आत्मा का सफर यहीं खत्म नहीं होता। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा एक यात्रा पर निकल जाती है। उस यात्रा को प्रेत योनि या आत्मा यात्रा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मरने के बाद पहले 13 दिन तक आत्मा अपने परिवार के आस पास रहती है। इसीलिए घर वाले श्राद्ध और पिंड दान करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और उसका अगला सफर आसान हो। उसके बाद यमदूत आत्मा को यमराज के पास ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। जो अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्मों के लिए नर्क या पुनर्जन्म का चक्रव्यूह तैयार होता है। यानी हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से फिर से जन्म लेती है जब तक मोक्ष न मिल जाए। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति। जब आत्मा सभी पाप पुण्य से परे हो जाती है तब उसे मोक्ष मिलता है और वह भगवान के साथ एक हो जाती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से मरने के बाद आत्मा का सफर शुरू होता है। अंतिम संस्कार, श्राद्ध, कर्मों का हिसाब, पुनर्जन्म या फिर मोक्ष। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है